यहाँ से दोनों पक्षों को समझते हुए चलना। हम हमेशा एक पक्ष में ऐसा सोचते हैं कि बस पुरुष हैं तो वो सोचेंगे कि पुरुष प्रधान है, स्त्री हैं तो वो सोचेंगे कि स्त्री प्रधानता। यहाँ दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना अपना दोनों का वजूद है, अस्तित्व है। इसलिए दोनों मिलकर गृहस्थ की गाड़ी को जब सुंदर बनाकर एक विचार होकर चलते हैं, दोनों को एक विचार होना पड़ेगा, तब जाकर के संतानों में आप संस्कार दे पाओगे। उन्हीं कुलों में लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानें होती हैं। भगवान मनु कहते संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। उन्हीं कुलों में श्रेष्ठ संतान होती हैं जहाँ पति पत्नी आपस में तालमेल बिठा कर रखते हैं, एक विचार से चलते हैं, श्रेष्ठ बनकर चलते हैं। इसलिए कहा भी है आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया, है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। गृहस्थ कैसा हो ये शिव कथा से सीखिए, बहुत कुछ अधिक नहीं है। शिवजी पहाड़ पर रहते हैं, कैसा वेश बना कर रखते हैं, लेकिन कभी भी सती मैया ने कोई शिकायत नहीं करी, आनंद से उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। और शिव ने भी मां सती का सदैव सम्मान किया है। इसलिए पति का कर्तव्य अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना, उसका साथ देना, हर दुख सुख में खड़े रहना, और वैसा ही पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति का सम्मान करना, हर अवस्था में उसकी शक्ति बन करके उसके साथ खड़े रहना है, धर्म पत्नी बनकर धर्म पथ पर अपने पति को चलाना। ये दोनों का अपना अपना कर्तव्य है, न यहाँ कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इसलिए यहाँ गृहस्थ में जब प्रवेश करो तो अपनी अकड़ बिल्कुल छोड़ दो, एक मन होकर, एक विचार होकर, एक संकल्प होकर, एक होकर के आप गृहस्थ की गाड़ी को सुंदर बनाइए। ये सती कथा कहती है। वो तो भगवती है, भगवान शिव और सती की ये कथा हमारे और आपके लिए है, सब गृहस्थों को समझाने के लिए है कि अगर एक व्यक्ति गृहस्थ में उल्टा चलता है तो सब बिखर जाता है, एक विमुख चलता है तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए दोनों को एक विचार होकर चलना। या भगवान शिव ने कहा तुम्हारी जो मर्जी है, तुम स्वतंत्र हो। उस समय कथा कहती है कि सती जी यहीं पर समझ जाए तो व्यवस्थित आगे की कथा रहती, लेकिन सती जी ने बात नहीं मानी और आगे गई। और पिता के भवन में जब गई तो आप सब जानते हैं कि वहाँ किसी ने सम्मान नहीं किया, सब ने अपमान किया है। सती जी ने अपना अपमान सहन कर लिया, लेकिन जब देखा यज्ञ मंडप में जाकर के शिव का वहाँ अपमान है, सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करी भागा। जब शंभु का स्थान, शिव का स्थान यज्ञ में कहीं न दिखा तो अपने पति का अपमान सहन न कर पाई, और माँ भगवती एकदम अपने भीतर से योगाग्नि को प्रज्वलित कर लेती है, और उस योगाग्नि को प्रज्वलित करके उसी में धू धू करके जलकर भस्म होती है। ये कहते हुए दक्ष प्रजापति तेरा ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा, तूने महादेव का अपमान किया है, अपने आप को समाप्त कर लेती है। ये कथा कहना चाहती है कि आपका एक कदम पूरे गृहस्थ को बिखेर सकता है, जीवन को बर्बाद कर सकता है, और एक अच्छा कदम आपके जीवन को, आपके गृहस्थ को व्यवस्थित कर सकता है। भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं समाचार सुनकर, और उसने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का शीश काट दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस हुआ। पर जब समय बीतने पर भगवान शिव से सब देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु